जय हिंद दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक नदी सरस्वती वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी इस नदी को जमीन के अंदर बहते हुए माना जाता है, जिसके प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। आप सभी जमीन के ऊपर बहने वाली नदियों के बारे में तो भली भांति जानते होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया में बहने वाली ऐसी नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बहती है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी नदियों के बारे में भी पता लगा लिया गया है जो जमीन के अंदर बहती है, और ये नदियाँ बिल्कुल उसी तरह की नदियाँ हैं जिस तरह की नदियाँ जमीन पर बहती है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी नदियाँ हैं जो जमीन के नीचे बहती है। नंबर 1, रियो सिक्रेटो नदी, मेक्सिको में पलाया डेल कार्मेन शहर के बाहरी इलाके में बहने वाली इस भूमिगत रियो सिक्रेटो नदी को सन 2004 में एक किसान ने खुदाई के दौरान खोजा था। यह 38 किलोमीटर लंबी नदी एक गुफा के अंदर बहती है। इस नदी के लगभग 10% हिस्से का उपयोग टूरिज्म के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, लबोइश नदी, फ्रांस। लबोइश नदी पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी भूमिगत नदी है। आप इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक भी जा सकते हैं। लबोइश नदी को पहली बार सन 1906 में खोजा गया था। इस नदी को देखने के लिए हर साल अप्रैल से नवंबर के बीच काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। नंबर 3, मोजेव नदी, कैलिफोर्निया। मोजेव नदी अमेरिका के कैलिफोर्निया में पूर्वी सैन बर्नार्डिनो पर्वत और मोजेव रेगिस्तान में बहती है। 180 किलोमीटर लंबी इस नदी का अधिकांश प्रवाह जमीन के नीचे ही होता है, जबकि जमीन पर यह अधिकतर समय सूखी ही रहती है। नंबर 4, मिस्ट्री रिवर, इंडियाना। अमेरिका के इंडियाना प्रांत में भी एक अंडरग्राउंड नदी मौजूद है, जिसे मिस्ट्री रिवर और लॉस्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका की सबसे लंबी अंडरग्राउंड नदी है। इस नदी के बारे में 19वीं शताब्दी में ही पता लगा लिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे 1940 में आम लोगों के लिए खोला। नंबर 5, पुर्टो प्रिंसेसा नदी, फिलीपींस के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित पुर्टो प्रिंसेसा नदी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। 5 मील लंबी यह नदी गुफाओं के रास्ते जमीन के नीचे बहती है और अंत में सीधे समुद्र में मिल जाती है। इस सुंदर भूमिगत नदी को और इस क्षेत्र की जैव विविधता को बचाए रखने के लिए यहाँ एक दिन में सीमित लोगों को ही जाने की अनुमति है। नंबर 6, पुंकवा नदी, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य में मौजूद पुंकवा नदी को पहली बार 1723 में खोजा गया था, लेकिन 1909 के बाद इस नदी को आम लोगों के लिए खोला गया। यह नदी चेक गणराज्य की सबसे लंबी भूमिगत नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 29 किलोमीटर है। इस नदी का ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे से होकर गुजरता है। नंबर 7, रियो केमू नदी, पोर्टो रिको में मौजूद रियो केमू नदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भूमिगत नदी है। यह नदी 1 लाख साल पुरानी गुफाओं से होकर गुजरती है। टूरिस्टों के लिए यह नदी प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। नंबर 8, सेंटा फे नदी, फ्लोरिडा। अमेरिका के उत्तरी फ्लोरिडा में बहने वाली सेंटा फे नदी की कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। यह नदी एक आम नदी की तरह ही है, लेकिन इस नदी का लगभग 5 किलोमीटर भाग जमीन के अंदर से होकर बहता है। ओलेनो स्टेट पार्क में यह नदी एक बड़े सिंक होल में गिरती है और यहाँ पर यह नदी पूरी तरह से भूमिगत हो जाती है। फिर 5 किलोमीटर आगे रिवर रेजवर स्टेट पार्क में फिर से वापस दिखाई देती है। नंबर 9, थमकुनसे रिवर, लाओस की थमकुनसे नदी गुफा में बहने वाली भूमिगत नदी है। स्थानीय लोग सदियों से इस नदी के बारे में जानते हैं और यहाँ मछली पकड़ते हैं। यह नदी लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है। साल 2005 के बाद इसे टूरिस्टों के लिए खोला गया। दोस्तों, ये नदियाँ वो नदियाँ थी जो पूरी तरह से या कुछ दूरी तक भूमि के अंदर बहती है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।